हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने वाला हूँ। पहले हम एक प्रश्न को लंबे विधि से ज्ञात करके बताएंगे, गुणनखंड विधि से, कि किस तरह द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात किया जाता है। उसके बाद सारे प्रश्नों को हम ट्रिक से बताएंगे कि ट्रिक से सेकेंडों में हम किस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, x² - 7x + 12। इसके पहले हम 2 और वीडियो अपलोड कर चुके हैं द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने पर, जिसमें टाइप 1 टाइप 2 कर चुका है। ये हमारा टाइप 3 है। इसके बाद और 2-4 टाइप आएंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, x² - 7x + 12। इसको हमको लॉन्ग विधि से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर जो x² दिया हुआ है, इसका अगर देखिएगा आप गुणांक, तो x² का जो गुणांक है यहाँ पर 1 है, क्योंकि कुछ नहीं तो क्या 1 है। x का गुणांक कितना है? 1 यहाँ पर है। सॉल्व करने का तरीका कीजिए, ये लास्ट वाला 1 है, इस संख्या से ये लास्ट वाले में गुना होता है। तो 12 को अगर आप 1 से गुना कीजिए, क्या होता है? ये गुना होता है। तो 12 को आप 1 से क्या कर लीजिए? गुना। कितना है आपका आंसर? आपका है 12। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि गुना करना तो हमको आना चाहिए क्या? 12। अब यहाँ पर सिंबल देखिए क्या चीज का दिया हुआ है, तो ये जो सिंबल दिया हुआ है ये प्लस का दिया हुआ है। तो प्लस का सिंबल ये बोल रहा है कि ऐसी दो संख्या को हम कैसे गुना करें कि 12 आ जाए और उसको जोड़े तो कितना आ जाए? -7 आ जाए। कितना आ जाए? -7 दिया हुआ, -7 आ जाए। यानी गुना करने पर कितना? 12 और जोड़ने पर -7 आ जाए। ऐसी दो संख्या आपको बताना है। तो देखिए एक संख्या अगर आप ले लेते हैं ऐसे 3 और 4 ले लीजिए, तो 3 चौके 12 और 3 और 4 को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 7। लेकिन यहाँ माइनस का सिंबल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे कि -3 और -4 कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस, 3 चौके 12 और -3 और -4 को जब आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा -7। ये -3 प्लस और -4 को जब आप ऐड कीजिएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस -4 और सेम चिन्ह वाला जुड़ता है तो माइनस कितना हो गया? 7। जैसे आपको कर दे +3 और +4, ये भी 7 होता है, +7। लेकिन संख्या पहले प्लस ठीक नहीं लगता, इसलिए लिखा नहीं जाता है। तो सेम चिन्ह वाला क्या होता है? जुड़ता है, उसका चिन्ह उतरता है। जैसे यहाँ पे दोनों माइनस था तो माइनस उतर गया, जैसे यहाँ प्लस था तो प्लस उतर, लेकिन प्लस हम लिखते नहीं है। अब देखते हैं, तो लिखेंगे x² तो x² और -7 इसको आपको 2 फैक्टर में लिखना है। कैसे लिखिएगा? देख लीजिएगा, -3 लिखिएगा -4। क्यों? क्योंकि -3 और -3 4 को जोड़ने पर कितना आता है? -7। तो लिखेंगे ऐसे -3x और -4x। देखिए -3 और -4 कितना होगा? -7 और +12 तो +12 हमने लिख दिया। अब इसको हम करेंगे, तोड़ेंगे तो देखिए x² जो दिया हुआ है इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर मीन्स होता है 2 बार। हमने लिख दिया 2 बार। 3 इसको हम ऐसे लिखते हैं 3 × x -4 इसको हमने लिख दिया 4 × x। अब 12 हम जानते हैं, लिख सकते हैं कितना? -3 और -4। चाहे ऐसे लिख सकते हैं 3 × 4 12। 3 × 4 करने पर भी 12 आता है, 3 चौके 12 और -3 और -4 को गुना भी कीजिएगा तो कितना आता है? 12। क्यों? क्योंकि ये माइनस क्या हो जाता है? प्लस। ये भी होता है 12। हमने अप्लाई कैसे किया? -3 और -4 वाले को। आप -3 -4 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप 3 और 4 भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया 3 और गुने 4, क्योंकि 3 चौके क्या होता है? 12। अब यहाँ से आपको कॉमन करने आना चाहिए, कॉमन पार्ट को निकालने आना चाहिए। तो देखिए इसके बराबर हम लिख देते हैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो x तो x गुने x तो x, -3 तो 3 गुने x तो x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस और -4 गुने x। इस चीज को हमने लिख दिया प्लस और -4 गुने x लिया। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 4 तो 4, x तो x। अब प्लस तो प्लस, 3 तो 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 4 को -3 और गुने -4। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। क्या? इसको भी जगह तो छोड़ दिया, इसको भी जगह तो छोड़ दिया। लेकिन ये जो लिखा हुआ था -4 गुने x, इसमें हम यहाँ प्लस लगा के -4 कर दें। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -4 तो 4, x तो x, प्लस तो प्लस। आप जानते हैं कि इसको 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं।
4 12 को -3 गुने -4 लिख सकते। देखिए -3 गुने -4 में 12 होता है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए दोनों में कॉमन देखना आपको, तो देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। अब x को क्या कर लीजिए कॉमन, जब ये x को आप निकाल लीजिएगा तो बचेगा आपका x -3, यहाँ से ये बच गया x, यहाँ से बच गया -3। अब देखिए -4 यहाँ पर भी है और -4 यहाँ पर भी है। अब -4 को क्या कर लीजिए आप कॉमन, -4 को आपने कर दिया, देखिए प्लस तो प्लस में लिख दिया, और जो -4 तो -4 का कर लेंगे कॉमन, इसी -4 को बाहर निकाल दो, बचा इधर से क्या x और प्लस इधर से क्या बच गया -3 बच गया। इसको तोड़िएगा तो देखिए x तो x -3 तो x -3 और प्लस माइनस क्या हो गया 4, x तो x प्लस माइनस क्या हो गया 3। अब देखिए ये जो दिया हुआ चीज है और ये दिया हुआ चीज दोनों क्या है सेम है, इसको भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि x -3 को क्या कर लिया आपने कॉमन कर दिया, तो बच गया क्या आपका x -4। अब इसका याद करना आपको शून्य, ये हमारा गुणनखंड आ गया x -3 और x -4। इतना जो लंबा हमने किया है ये आपको समझाने के लिए किया गया है कि यहाँ पर कॉमन लेने में आपको दिक्कत नहीं हो। क्या किया हमने, इसको जगह पे छोड़ दिया, इसको भी जगह पे छोड़ दिया, लेकिन इसको हमने क्या किया, हमने प्लस लगाकर और माइनस से गुना कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस का हो जाता है माइनस, लेकिन इसको भी ऐसे छोड़ दिया। लेकिन 3 गुने 4 को हम लिख सकते हैं -3 गुने -4, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 3 चौके 12 आता है, हम इसे लिख सकते हैं। और कॉमन लेना हमारा क्या हो गया, आसान हो गया। यहाँ से कॉमन x ले लिया तो x -3 बच गया, यहाँ से कॉमन -4 को ले लिया तो बच गया आपका x और प्लस तो प्लस और -3, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस और 3 तो 3, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया -4 तो 4। ये देखिए ये संख्या दोनों क्या इससे इसको कॉमन ले लिया तो x -3 निकल गया, यहाँ पर से बचा x, ये यहाँ से निकल गया -4। अब याद करना आपको शून्य का मतलब होता है कि इस x की जगह हम ऐसा क्या मान रखते हैं इस पूरे बहुपद का मान शून्य आ जाए, उसी को हम शून्य करते हैं। यहाँ शून्य 2 आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ घात कितना है 2, द्विघात बहुपद के शून्य 2 होते हैं, रैखिक बहुपद के शून्य 1 होते हैं, त्रिघात बहुपद के शून्य 3 होते हैं, क्यों, क्योंकि जितना ही बहुपद पर घात होता है उतना ही उनकी संख्या शून्यों की होती है। तो इसको ज्ञात करने का तरीका है कि इसके बराबर आप 0 कर दीजिए, क्योंकि आप शून्य ज्ञात करना है, यानी कि आपको आंसर कितना आना चाहिए 0, यहाँ लिख दें शून्य के बराबर करने पर, यहाँ हम लिख दें ऐसे शून्य के बराबर करने पर, हम लिख दिया शून्य के बराबर करने पर, अपने से ऐड कर रहा है शून्य के बराबर करने पर, क्योंकि शून्य हमको ज्ञात करना है x -4 x -4 बराबर क्या कर देंगे शून्य, क्योंकि हमने पूरा लिख दिया है शून्य के बराबर करने पर। x -3 बराबर 0 हमने अलग कर दिया, इसको कर दिया x -4 बराबर 0, x तो x बराबर माइनस में 3 किस चीज से जाएगा प्लस में, तो x का मान ये आ गया आपका +3, x तो x इधर -4 किस चीज से जाएगा प्लस में, आपका +4 आ गया 2 आंसर। तो आपका 2 आंसर क्यों आया, क्योंकि यहाँ करना था 2, इसलिए आपका आंसर आ गया 2, एक आ गया 3, एक आ गया 4। ये पूरा लंबा तरीका से आपको समझाया कि आपको एग्जाम में आता है अगर 2 नंबर में जांच करने के लिए तो पहले से ऐसे टाइप से आपको सॉल्व करना होता है, फिर आपको जांच करा जाता है, वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे आगे वाले वीडियो में। लेकिन यहाँ पर हमने खाली सिर्फ ज्ञात किया कैसे शून्य को ज्ञात करते हैं, ये लंबा तरीका था, यहाँ पर सिर्फ हमने बढ़ाया एक स्टेप क्यों आपके समझाने के लिए कॉमन के लेकर। अब इस सारे क्वेश्चन को हम ट्रिक से देखेंगे, तो ट्रिक का तरीका क्या है पहले ये देख लीजिए। ट्रिक बोलता है कि पहले यहाँ जो दिया हुआ संख्या है और यहाँ पर जो दिया हुआ संख्या है इसको गुना कीजिए, तो जब 12 एक को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 12 आएगा, तो गुना करने पर आपको क्या आना चाहिए 12, यहाँ पे सिंबल क्या चीज कर दिया हुआ है जोड़ का, जोड़ने में करना चाहिए -7। ये प्रश्न बोला कि गुना करने तो 12 आ जाए और जोड़े तो करना आ जाए -7। देखिए अगर -3 और -4 को देखिए, अगर -3 और -4 को आप गुना कर दीजिएगा तो माइनस +3 चौके 12 आ गया। अगर ये दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो -3 और -4 को जोड़िएगा तो माइनस का आ जाएगा 7, यानी कि यही आपको फंक्शन इसमें लगने वाला है। अब इसको ज्ञात करना आपको शून्य, तो शून्य के बराबर कर दीजिए। जब इसको शून्य के बराबर कीजिएगा तो इधर -3 है, उधर किस चीज से जाएगा प्लस में, इधर -4 उधर किस चीज से जाएगा प्लस में, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया कितना 3 और 4 आपका आंसर हो गया। एक हो गया आपका आंसर 3, एक हो गया आपका आंसर 4। इस प्रश्न को भी देखिए, यहाँ पूछिए कितना है 1 से किस में गुना होगा, 1 से गुना होगा आपका 50 में, तो 50 में 1 में गुना कीजिए कितना आएगा 50, यानी कि पता चल गया कि इस प्रश्न में गुना करने पर हमको कितना आना चाहिए 50। यहाँ पर सिंबल किस चीज का दिया हुआ है प्लस का, जोड़ने पर कितना आना चाहिए -15। तो देखिए 10 × 50 होता है कि नहीं होता है, और जोड़ने में करना चाहिए -15, लेकिन इन दोनों का आप जोड़िएगा तो +15 आ जाएगा। यहाँ पर लगा दीजिए -10 और -5, ये देखिए माइनस माइनस प्लस
10 पचे 50 और -10 और -5 को जोड़िएगा तो -15 आता है, यानी कि आपको 2 आएगा, एक -10 एक -5, ये तो आएगा गुणनखंड। अब इसको हम शून्य के बराबर करेंगे तो माइनस वाला किस चीज में बदल जाएगा, प्लस में, यानी कि आपका आंसर जाएगा +10 और +5। ये पहला आंसर हो गया +10, दूसरा आंसर हो गया 5। ये तरीका हम निकाल के देख रहा था, ये सॉल्व तरीका है सबसे आसान तरीका। सेकेंडों में इस तरीके से आप क्वेश्चन को, इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जब यहाँ पर प्लस दिया गया है, यहाँ पर माइनस दिया गया है, तो सारे प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है, ये बोल रहा है गुना करने पर कितना चाहिए 21 और जोड़ने पर कितना चाहिए -10, तो -7 और -3 क्या होगा इसका -7 और -3। अब इसका शून्य ज्ञात करना था, शून्य के बराबर कर दीजिए, जब शून्य के बराबर कीजिएगा तो आ जाएगा +7 और +3। ये ऐड कर लीजिए दिमाग में, जब यहाँ पर सिंबल माइनस करता है तो इसका दोनों शून्य पॉजिटिव आता है। ये आपको दिमाग में ऐड कर लेना है कि यहाँ पर जब माइनस का सिंबल होता है इसका दोनों शून्य क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये सारे शून्य क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। ये तो गुणनखंड में किया है, समझा रहे हैं आपको गुणनखंड के तरीके से, -3 -4 -10 -5 -7 -3, इस तरह से प्रश्न में लग रहे हैं, पढ़ाई हो रही है। इस प्रश्न में देखिए गुना करने पर कितना आना चाहिए 100 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए तो -20, तो 10 10 100 और 10 10 20, लेकिन यहाँ माइनस हो रहा होगा, -10 और -10, -10 होगा और फिर कितना -10, जब इसका शून्य का ज्ञात कीजिएगा तो +10 आ जाएगा और +10, क्योंकि शून्य के बराबर करने पर साइन चेंज हो जाता है। जैसे इधर आपको दिया होगा x -3 दिया, शून्य के बराबर कर दिए, जब -3 में था ये किस में चला जाएगा, +3 में चला जाएगा, तो ये पहले शून्य के बराबर करेंगे तो क्या जाएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। इस प्रश्न को देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, 1 से किस में गुना होगा 60 में गुना होगा, तो 60 में 60, यानी गुना करने पर आपको कितना चाहिए 60 आना चाहिए। ये सिंबल की चीज का दिया हुआ प्लस का, यानी जोड़ने पर कितना चाहिए -17 आना चाहिए, तो -12 और -5, -12 और -5 को अगर आप गुना कीजिएगा तो 60 आएगा। कैसे, 12 पचे 60 और माइनस खत्म, और -12 -5 को आप जोड़िएगा तो आपका कितना जाएगा -17। जैसे देखिए -12 आप कितना जोड़ना आपको -5 को, तो -12 के बाद प्लस माइनस -5, -12 -5 तो क्या आ गया, ये अप्लाई हो रहा है। अब इसको शून्य के बराबर कर दीजिए, शून्य का आ गया तो शून्य का आ गया 12 और 5, ये आपका क्या हो गया आंसर आपका ये है, ना कि निगेटिव वाला। निगेटिव तो हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था उस अप्लाई करके जांच करना है। उसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ कितना दिया 1 दिया हुआ है, यहाँ दिए 2 1 2 में क्या कर दीजिए गुना, यानी गुना करने पर कितना आना चाहिए 2 और जोड़ा पर कितना आना चाहिए, जो का सिंबल है ना जोड़ने पर आना चाहिए -3। ऐसे लिख सकते हैं -1 गुने -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, ये दोनों का अगर आप जोड़िएगा तो -1 प्लस -2, तो -1 प्लस -2, यानी माइनस का जाएगा 3। तो गुना करने पर 2 और जोड़ने पर कितना चाहिए -3, देखिए क्या लगेगा -1 और -2। इसको अगर शून्य का बराबर कर दीजिएगा तो आपका सीधा आंसर आएगा 1 और 2। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, यहाँ से यहाँ किस चीज में गुना होता है, तो 1 और 15 गुना कीजिए तो क्या आएगा 15। यहाँ पे सिंबल किस चीज का दिया हुआ है जोड़ने का, जोड़ने पर करना चाहिए -8। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं -3 और -5, देखिए माइनस माइनस प्लस 5 दिया है 15, इसको अगर आप जोड़िएगा तो -3 प्लस -5, तो -3 तो 3 प्लस -5 -5 -8, यानी गुना करला पर 15 और जोड़ा पर करना चाहिए -8, तो कौन लग रहा है -3 लग रहा है -5 लग रहा है। इसको आप शून्य के बराबर कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 3 और 5। कुछ नहीं ऐसा यहाँ मैच करें, यहाँ पर शुरू में माइनस दिया रहे, लास्ट में प्लस दिया रहे, और 1 से स्क्वायर गुना 1 हो तो सारे के आंसर पॉजिटिव आएंगे, और जिस संख्या से गुना होकर अप्लाई करेगा वही का आंसर होगा हमारा। जैसे यहाँ -3 -5 रहेगा तो ये 3 5 हमारा आंसर हो गया, समझ गए। यहाँ -12 5 रहेगा तो 12 5 हमारा आंसर हो गया। तो ये आपको बनाते बनाते आपको हैबिट हो जाएगा किस तरीके के प्रश्न को कितना जल्द हम कर सकते हैं सेकंडों में। इस प्रश्न को हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ दिया हुआ 1 दिया हुआ है, फिर वही तरीके यहाँ से यहाँ क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, तो 1 और 36 में गुना कीजिएगा तो 36 आएगा 36 से कम 36, गुना करने पर 36, यहाँ जोड़ किस चीज कर दिया जोड़ कर दिया हुआ है, यानी जोड़ने पर करना चाहिए -13। आप लिख सकते हैं इससे -9 गुने -4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 9 जोड़ के 36, और इन दोनों का आप जोड़ दीजिए तो -9 और प्लस माइनस क्या कर दीजिए 4, तो आपका आ जाएगा माइनस कितना 13। तो ये आपका अप्लाई हो गया -9 -4, इसको अगर आप शून्य के बराबर कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 9 और 4, आंसर हो गया आपका। जैसे इसके बाद दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है,
यहाँ दिया होगा ना 44, 1 और 44 में गुना कर दिए। तरीका सब यही वाला लगा रहे हैं, लेकिन ये हम एक से इसको लिख नहीं रहे हैं, तो लंबा हम कॉमन का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फैक्टराइजेशन का बात कर रहे हैं, ये पॉइंट पर बात करें। जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है इसको सिर्फ शून्य के बराबर कर दीजिए, वही आपका आंसर रहेगा। यहाँ में 44 एवं 44, तो 44 जोड़ने पर कितना चाहिए -15, तो आप इसे लिख सकते हैं -11 गुने -4, क्योंकि -11 -4 गुना कीजिए तो कितना होता है 44, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो -11 प्लस -4, ये आपका आ जाएगा -15। यहाँ गुना करने को 44 और जोड़ने पर -15 आ जाएगा, क्यों? दो संख्याओं से आ रहा है, तो एक -11 से आ रहा है, एक -4 से, तो इसको शून्य के बराबर कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 11 और 4। कुछ नहीं, इसको लास्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ कुछ गुणांक बना दिया, 1 दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया 100 दिया, गुना कीजिए तो 100 एकम 100, यानी गुना करने पर कितना चाहिए हमको, गुना करने पर आना चाहिए हमको 100, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए -25, -25 आना चाहिए। तब इसको ऐसे लिख सकते हैं -25 गुने ऐसे -20 गुने -5, क्योंकि -20 से -5 हो जाएगा 100, माइनस से प्लस, ये दोनों का अगर आप जोड़िएगा तो -20 है जोड़ -5, यानी कि आपका जाएगा आंसर -25, यानी कि आपका अप्लाई होगा -20 होगा -5, इसको अगर आप शून्य के बराबर कर दीजिएगा तब का आंसर आ जाएगा 20 और 5, क्योंकि 20 बचे 100 और 20 से 5 जोड़ दिया जाए 25 आ जाता है। तो कुछ नहीं किए हम, सभी को आपको फैक्टराइजेशन करना चाहिए, तो उसका तरीका है ये शुरू वाले संख्या से लास्ट में गुना कीजिए, गुना करने पर चाहिए कि आपको गुना करने पर कितना आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर सिंबल देखिए ये क्या बोल रहा है, प्लस का बोल रहा है कि माइनस का बोल रहा है, यहाँ पर सिंबल बोल प्लस का, तो जोड़ने पर आना चाहिए ना -7 आना चाहिए। तो आपको सोचना है किन दो संख्याओं को हम ऐसे गुना करें कि आज आपका कितना 12 और जोड़ कितना -7, तो आप -3 और -4 को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 12, और -3 और -4 को जब जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा -7। तो यही से आपको पता चल गया यही आपका आंसर है, इसको सिर्फ शून्य के बराबर आपको कर देना है। ये -3 में दिया होता है तो बराबर कर दीजिए तो +3, ये -4 में दिया होता है तो बराबर कर दीजिए +4, आपको 2 शून्य निकालेंगे 3 और 4। ये लंबा विधि बता दिया गया आपको समझने के पॉइंट से, ये आपका ट्रिक है, सिर्फ आपको तोड़ने आ जाएगा तो उसको शून्य के बराबर कर दीजिए, वो आपका आंसर हो गया। 10 सेकेंड में आपका आंसर 4 सेकेंड है। जैसे यहाँ पे हमने किया गुना करने पर 12 और जोड़ने पर कितना -4, तो आपको गुना करना आना चाहिए, तो -4 और -3 में गुना कर दीजिए तो +12 आ जाएगा, और -4 और -3 को आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा -7। आपको पता चल गया माइंड में कि -4 और -3 दो ही हमारे पास फैक्टराइजेशन है, इसको शून्य के बराबर कर दीजिए तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो -4 +4 हो जाएगा, -3 +3 हो जाएगा, तो 4 का क्या हो गया आंसर हो गया। तो बस इसी तरह से हम सारे प्रश्नों को, इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।